हेलो स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, और उस चैप्टर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया डिजीज टॉपिक, इम्यून सिस्टम टॉपिक, इम्यूनिटी। उसके बाद इसमें दो डिजीज दी हुई है बहुत जोरदार, और वो है एड्स और कैंसर। इन दोनों डिजीज को भी हमने बहुत अच्छा तैयार कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट प्रीवियस ईयर्स के। हमने पहले डिजीज टॉपिक के तो कर लिए थे, अब हम इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको करते हैं, आपको लगेगा ये टॉपिक कितना तैयार हुआ। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा, ड्रग्स एंड स्टूडेंट अल्कोहल, ये इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं कुछ क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं स्टूडेंट। स्टार्ट करिएगा। पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपके पास मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ठीक है ना। आप उनको क्वेश्चंस को पढ़ के उनका सॉल्यूशन लगा ले, जिनका आपको सॉल्यूशन चाहिए यहाँ मिल जाएगा। आप अभी मेरे साथ बिल्कुल करें क्वेश्चन, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ के वीडियो पॉज करें, आंसर लगाए, फिर मेरे से सॉल्यूशन ले। स्टार्ट कर रहा हूं। लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा, परसेप्शन एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय। एम्स का क्वेश्चन है 2006 का स्टूडेंट। और लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर अटैक करता है, और यहाँ से स्टूडेंट बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम है, नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। सलाइवा में मिलता है, टीयर्स में मिलता है। डन। तो उसी लाइसोजाइम के लिए पूछा है, तो एंटीबैक्टीरियल। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स नहीं, इससे तो इंटरफेरॉन निकलता है स्टूडेंट, तो हमारा इसका आंसर तो इंटरफेरॉन जाता है स्टूडेंट, अगर वायरस इंटरफेरेंस सेल्स होता तो। श्योर। ये फंजाई नो, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया यस, बैक्टीरिया और ऑल वायरस नो। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन, आंसर बैक्टीरिया किलिंग एंजाइम, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करेगा। आंसर गया इस क्वेश्चन का थर्ड। डन। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको पढ़े और इसका आंसर लगाएं फटाफट। To which type of barrier under innate immunity to saliva in the mouth and tears from the eyes belong? आंसर लगा लीजिए फटाफट। इन्नेट इम्यूनिटी में चार बैरियर आती है, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर, सेलुलर बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैसे सलाइवा, टीयर्स, एस-इन-पीएच, ये सब आता है। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आते हैं। सेलुलर बैरियर में चार, मोनोसाइट, यस स्टूडेंट, न्यूट्रोफिल, यस श्योर, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और एनके सेल आती है। और साइटोकाइनिन बैरियर जो स्टूडेंट ये रहा, इसमें इंटरफेरॉन आता है। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन था सलाइवा, टीयर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर इंक्लूड होगा स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन फिजियोलॉजिकल बैरियर इसी में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट। आराम से तैयार है हमारा, क्योंकि फिजिकल बैरियर में तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, हमने फ्लो चार्ट में भी बहुत जोरदार तैयार करा था इसको। डन। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, अ पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस, एक डिजीज है टेटनस, इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, नीट का 2009 का। आंसर लगाएं फटाफट स्टूडेंट। ऑप्शन वीकेंड जम्स दिए जाएंगे, डेड जम्स होंगे, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी होगी और स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होगी। जी स्टूडेंट टेटनस, और टेटनस के लिए हमने एंटी टेटनस सीरम यूज किया था, याद करिए आप। पैसिव इम्यूनाइजेशन था एंटी टेटनस सीरम, जिसमें कि प्रिपेयर्ड यानी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। वैक्सीन नहीं आया था, तो एटीएस एंटी टेटनस सीरम जिसमें परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज है स्टूडेंट। तो जम्स नहीं, डेड जम्स नहीं, ये तो वैक्सीन में था। यस, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, बिकॉज पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है इसके अंदर। पैसिव इम्यूनिटी के बारे में दिया गया है स्टूडेंट, ये रहा इसका। और इसके लिए एटीएस काम में लिया जाता है, एंटी टेटनस सीरम स्टूडेंट, जिसमें कि परफॉर्म एंटीबॉडी होती है। यस, जोरदार तैयार एंटी टेटनस सीरम स्टूडेंट, ये रहा। तो ये रहा स्टूडेंट इसका आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट, आंसर गया थर्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, एआईपीएमटी 2010 का प्री का क्वेश्चन है। फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट और सेलेक्ट टू करेक्ट आंसर स्टूडेंट। करेक्ट को फाइंड आउट करना पहली बात तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन मैंने आपको बताया था ऑर्गन। अब इसका आंसर फटाफट ऑप्शन पढ़े आप लोग। Even if a kidney transplant is proper, the recipient may need to take immune suppressant for a long time। और ये मैंने आपको स्टूडेंट आप आंसर लगा ले, वीडियो पॉज करें। अब सुने मेरी बात, मैंने आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय एक बात बताई थी। यस, रिजेक्शन के समय मैंने आपसे कहा था कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गन रिजेक्शन के समय, ग्राफ्ट रिजेक्शन के समय। मैंने आपसे कहा था टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों, और एक और इस समय इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं। जी हाँ,
इम्यूनोसप्रेसर दिए जाते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो आइए, पहला ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर, द रेसिपिएंट में नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन एंजाइटिक लाइन। यस, हमने बोल्ड करा था इस लाइन को। बी lymphocytes are responsible, नो, बी नहीं। The acceptance of rejection of kidney transfer depends on specific. इंटरफेरॉन का क्या लेना देना है स्टूडेंट? इंटरफेरॉन तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट करती है अपने आसपास की सेल्स के लिए, उसका तो कोई लेना देना नहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। दो स्टेटमेंट सही है, ए और बी। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट ए और बी ये रहा। यस स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर गया फर्स्ट ए और बी। अगर वो आपसे बोलता है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया, इनकरेक्ट होता तो सी और डी जाता स्टूडेंट, आंसर थर्ड हो जाता। तो एक अच्छा क्वेश्चन हमारा तैयार है। अगला देखें स्टूडेंट, AIPMT 2010 में प्री में फिर आया क्वेश्चन एड्स के बारे में स्टेटमेंट है। करेक्ट करेक्ट पे सर्कल लगाओ और किसके बारे में पूछा उस पे सर्कल लगाओ। फटाफट आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। एड्स के लिए कॉजिंग HIV रेट्रोवायरस है जो टी हेल्पर सेल्स पर काम करता है, उनके नंबर रिड्यूस करता है। बिल्कुल सही कह रहा। एड्स का पैथोजन HIV है और जो बॉडी में जाके इसका जो टारगेट है वो है मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स स्टूडेंट, उनके नंबर रिड्यूस कर देता है। HIV ट्रांसमिट होता है साथ में खाना खाने से इन्फेक्टेड। नो, मैंने आपको बताया था किसकी चीज से ट्रांसमिट होता है किससे नहीं होता है। हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, बात करने से, छूने से, इनसे फिजिकल, इनसे कहीं से भी नहीं होगा स्टूडेंट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ड्रग एडिक्ट आर लीस्ट, नो, हाई सस्पिशियस होता है HIV के लिए। ड्रग एडिक्शन तो स्टूडेंट इंट्रावीनस ड्रग्स जो ली जाती है वो सबसे ज्यादा HIV होता है उनमें। एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड कभी नहीं स्टूडेंट, 100% मैंने आपको बताया था। श्योर, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर से फर्स्ट बढ़िया है स्टूडेंट, जो पूरा प्रॉपर सही है। HIV पैथोजन जो होता है वो HIV पैथोजन बॉडी में एंटर करने के बाद टी हेल्पर सेल्स पर अटैक करके उसके नंबर रिड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट। श्योर, डन स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर डिडक्शन ऑफ कैंसर। सेफेस्ट की बात हुई है, हमने पढ़ाते समय लिखी भी थी ये बात। सेफेस्ट आंसर लगाइए फटाफट। यस स्टूडेंट, कैंसर डिडक्शन के लिए हमने बात करी थी हिस्टोपैथोलॉजी, यानी हम बायोप्सी की बात कर सकते हैं। हम कैंसर डिडक्शन में हमने स्टूडेंट रेडियो एक्सरे, CT, MRI, हमने MRI के समय एक बात कही थी कि इसमें नॉन आयोनाइज्ड मामला होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं और ये सेफेस्ट टेक्निक है स्टूडेंट। तो इसके लिए सेफेस्ट टेक्निक MRI लिया जाएगा स्टूडेंट, MRI। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन का आंसर हो गया फोर्थ स्टूडेंट, MRI। डन। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ HIV, AIPMT 2010 मेन का क्वेश्चन है स्टूडेंट। विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स। HIV के साथ एक बात हुई थी, हमने कहा था कि इन्फेक्शन होने के बाद से लेकर कई समय बाद तक उसके सिम्टम्स अपीयरेंस नहीं होता। टाइम पीरियड होता है ये स्टूडेंट, जो कि कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक हो सकता है। श्योर, तो उसके सिम्टम्स कब आएंगे? व्हेन द इन्फेक्टिव रेट्रोवायरस एंटर होस्ट सेल। रॉन्ग, बिल्कुल ही नहीं होगा तब तो। When viral DNA is produced by reverse transcriptase enzyme. No. When viral DNA जब reverse transcriptase enzyme से RNA से DNA बनेगा तब तो कोई मतलब ही नहीं। बहुत समय बाद जब T helper cells स्टूडेंट नंबर रिड्यूस होते हैं। When HIV replicate rapidly in T helper cells and damage large number of the, yes, T helper cells के नंबर रिड्यूस होंगे। T helper cell तब symptoms अपीयर होते हैं within 15 days. No स्टूडेंट, नो। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बाद एड्स के 15, नो। HIV के एंटर करने के बाद भी नहीं होगा ऐसा, तो ये बिल्कुल गलत एक स्टेटमेंट रही हो। तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट थर्ड। सिम्टम्स कब आएंगे? सिम्टम्स तब आएंगे जब टी हेल्पर सेल्स के नंबर कम हो जाएंगे स्टूडेंट, तब उसके सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AIPMT 2010 मेन का क्वेश्चन है, पेशेंट को सफरिंग फ्रॉम एड्स which diagnostic technique will you recommended for its deduction। एड्स के लिए टेक्निक बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट आंसर लगाओ। यस एलिसा, यस स्टूडेंट, एड्स का टेस्ट एलिसा। और कंफर्मेशन टेस्ट का नाम बताओ। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जी हाँ, एलिसा इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है और कंफर्मेशन टेस्ट इसका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है।
एमआरआई तो कैंसर में ज्यादा यूज होती है, विडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए होता है स्टूडेंट, अल्ट्रासाउंड यस स्टूडेंट, विडाल टाइफाइड के लिए, ये कैंसर के लिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट एलिसा एड्स के लिए जो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। करेक्ट स्टेटमेंट लेना है। पहला, इंजेक्शन ऑफ स्नैक एंटीविनोम अगेंस्ट स्नैक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन पढ़ लो सारे, आंसर लगाओ, वीडियो पॉज करके फटाफट। चलो सॉल्यूशन दे रहा हूं अब आपको। एंटी टिटनस सीरम, एंटीविनोम यानी कि स्नैक के काटने पर जो आया था, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ पैसिव इम्यूनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। और यहां एक्टिव इम्यूनाइजेशन दिया गया पहले ऑप्शन में, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, एक्टिव नहीं पैसिव आएगा। अगला स्टूडेंट, इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका इम्यूनिटी जो स्टूडेंट बी और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रही है, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, वो डैमेज होगा तो नहीं होगी एंटीबॉडी प्रोड्यूस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इंजेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिव पैथोजन कॉजेस पैसिव इम्यूनिटी, नहीं स्टूडेंट। इंजेक्शन लगा रहे जिसमें कि जर्म्स है, यानी वो तो वैक्सीन है, तो वो तो एक्टिव इम्यूनिटी है, रॉन्ग स्टूडेंट। यहाँ एक्टिव आना चाहिए और ऊपर वाले में पैसिव, तब करेक्ट स्टेटमेंट होता, रॉन्ग। सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी, नो प्रोटोजोन नहीं, यीस्ट था स्टूडेंट, यीस्ट। हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन यूज किया था, उसके लिए तो यीस्ट था, रॉन्ग ये भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आंसर क्या सेकंड। डन ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर्स AIPMT 2012 2012 का, और इस क्वेश्चन को देखिए, मैच द कॉलम आया था करेक्टली मैच स्टूडेंट पर्टिकुलर इम्यूनिटी। आराम से टेबल देखो, आपके सामने क्वेश्चन होगा, मॉड्यूल में भी देख सकते हैं आंसर। तो देखिए, सलाइवा एंड माउथ एंड टीयर्स इन आईज फिजिकल बैरियर, नो फिजियोलॉजिकल बैरियर। श्योर, यहां आएगा फिजियोलॉजिकल बैरियर स्टूडेंट जी। तो ये स्टेटमेंट मैं मानूंगा रॉन्ग। म्यूकस कोटिंग एंड एपिथेलियम, ये फिजियोलॉजिकल नहीं, ये फिजिकल बैरियर है स्टूडेंट, फिजियोलॉजिकल नहीं, गलत। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट्स आर, यस स्टूडेंट। सेलुलर बैरियर, बिल्कुल सेलुलर बैरियर चार होती है, एक होती है न्यूट्रोफिल जिसको PMNL का होता है, यही जो नाम दिया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, श्योर। एक होती है मोनोसाइट, एक होती है नेचुरल किलर सेल NK सेल, और एक होती है स्टूडेंट मैक्रोफेजेस। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये सेलुलर बैरियर है। एंटी टिटनस एंड एंटी स्नैक बाइट इंजेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी, अभी हम बोल चुका है, ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, श्योर। तो ये भी रॉन्ग, यहां आना चाहिए पैसिव, एक्टिव नहीं, रॉन्ग। क्वेश्चन का जवाब थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर गया थर्ड, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, AIPMT 2012 का क्वेश्चन मेंस का स्टेटमेंट पूछा है। पहले तो स्टेटमेंट क्या उनसा पूछा है, करेक्ट, और इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स में पूछा है। फटाफट ऑप्शन पढ़ो, आंसर लगाओ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स। रिजेक्शन ऑफ किडनी इज द फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, रॉन्ग। टी लिम्फोसाइट हम पढ़ चुके हैं, सेल मीडिएटेड, श्योर। अगला बताओ, परफॉर्म एंटीबॉडी नीडेड टू इंजेक्ट ट्रीट द बाइट ऑफ ए वाइपर स्नेक, यस स्टूडेंट, चलेगा। The antibodies against smallpox pathogen are produced by the T lymphocyte, no, no. Antibodies against smallpox pathogen are produced by T lymphocyte. Antibodies T lymphocyte कभी प्रोड्यूस ही नहीं करती, T lymphocyte तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती है, रॉन्ग। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन, नहीं स्टूडेंट, टू हैवी 2 लाइट चेन्स, रॉन्ग। S2L2 नाम रखा है हमने, तो ये तो वैसे रॉन्ग। स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सही, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट थर्ड। क्वेश्चन का आंसर गया थर्ड इस क्वेश्चन का, डन। तो AIPMT 2012 के इस क्वेश्चन का आंसर गया स्टूडेंट थर्ड मॉड्यूल के। सॉल्यूशन ले रहे, सही हो रहा है आपके आराम था, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं स्टूडेंट, अभी तक जो पढ़ा है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का 2013 का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, आंसर लगाइए फटाफट। ऑप्शन ये रहे, एरिथ्रोसाइट मतलब RBC, नो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू स्टूडेंट T
T lymphocyte हाई है ना, और ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू B lymphocyte स्टूडेंट, तो इसलिए इसका आंसर इरिथ्रोसाइट नहीं, T lymphocyte यस, B lymphocyte की वजह से नहीं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसकी वजह से, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ये इसकी वजह से होती है, तो आप इसका आंसर T lymphocyte देंगे, और T lymphocyte सेकंड ऑप्शन में स्टूडेंट, ये नहीं होगा इसमें, थ्रोम्बोसाइट नहीं, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का नाम होता है, उसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टार्ट, तो ये भी गलत, ये भी गलत, दिस वन, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टूडेंट सेकंड, गॉट इट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स का HIV that causes AIDS first start destroying, AIPMT 2015 2015 का क्वेश्चन है, आंसर लगाइए फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चन जी। HIV T lymphocyte पर अटैक करता है, T lymphocyte में भी हेल्पर T सेल्स पर, श्योर, तो हेल्पर T lymphocyte पर अटैक करेगा स्टूडेंट, ल्यूकोसाइट WBC का नाम होता है, पूरी WBC खराब नहीं करता वो, गलत, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट नहीं, D और T में पूछा गया तो T और T में भी हेल्पर T सेल्स स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड, जी हाँ स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजा कॉलम आया, बढ़िया क्वेश्चन था, वैक्सीन के टाइप पढ़ाए थे मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक लाइव और वीक करके वैक्सीन बनता है, एक डेड पैथोजेंस का किल्ड डेड वाला, श्योर, एक में स्टूडेंट एंटीटॉक्सिन डाला जाता है, ये ऐसे वाले वैक्सीन थे, तो उसी पे क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिएगा इधर स्टार्ट, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बोला गया, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, पोलियो, इनके वैक्सीन के बारे में बात की गई है, ध्यान से देखिएगा, ये पोलियो उसमें तो हार्मलेस वायरस होता है, तो डी के साथ फर्स्ट होगा स्टूडेंट, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, डी के साथ फर्स्ट होगा ट्यूबरक्लोसिस स्टूडेंट, ट्यूबरक्लोसिस में स्टूडेंट बैक्टीरिया होता है, हार्मलेस बैक्टीरिया, उसको जो है हार्मलेस किया जाता है बैक्टीरिया, तो इसका वैक्सीन, वूपिंग कफ का वैक्सीन हमें पता है, वूपिंग कफ में स्टूडेंट बैक्टीरिया, मरा हुआ बैक्टीरिया होता है, डेड पैथोजन किल्ड बैक्टीरिया, किल्ड वैक्सीन जिन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर सेकंड जाएगा, वूपिंग कफ का। डिप्थीरिया स्टूडेंट, डिप्थीरिया के जो होता है, डिप्थीरिया में तो स्टूडेंट टॉक्सिक सब्सटेंस डाला जाता है, उसका इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन होता है, डिप्थीरिया में पैथोजन नहीं होता, इसका सेकंड जाएगा, इसका थर्ड जाएगा स्टूडेंट, तो ए के साथ फोर्थ, बी के साथ थर्ड, सी के साथ सेकंड, डी के साथ फर्स्ट, ये है, और ये हमें मैच करना है, सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा, अस्थमा स्टूडेंट एक एलर्जी है, ब्रोंकियल अस्थमा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, लंग्स के अंदर मास्ट सेल्स के हिस्टामिन के कारण स्टूडेंट ब्रोंकियोल्स जो होती है उनकी मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है, श्योर, यह है अस्थमा, ट्रेकिया में नहीं, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकियोल्स है स्टूडेंट, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं, एलर्जिक रिएक्शन है, मास्ट सेल इन द लंग्स, यस बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रेकिया नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, नो स्टूडेंट, निमोनिया में होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड लंग्स के अंदर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड स्टूडेंट। अगला, इन हायर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ, दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, इट अटैक्स सेल्फ सेल, स्टूडेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, याद है आपको, क्वेश्चन को पढ़ के बिल्कुल आराम से वीडियो पॉज करा करो और फिर आंसर लगाओ पहले, अब सॉल्यूशन देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत जोरदार कैरेक्टर होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफरेंस करना है स्टूडेंट, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वही होता है जिसमें कि सेल्फ सेल में डिफरेंस करना की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़े थे हमने बहुत सारे, मायस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मैंने सब पढ़ाया था, आपको बोले भी थे, नाम भी दिए थे, तो ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई, तो इस प्रॉपर्टी के लॉस्ट की वजह से खुद के ही इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्फ एंटीजन पर अटैक करता है, तो स्टूडेंट एलर्जिक नहीं, ये तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज, जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड, ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें ऐसा होता है स्टूडेंट। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है स्टूडेंट रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग एजेंट HIV, HIV के लिए आपको स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ऑप्शन पढ़े, फटाफट आंसर लगाए, HIV इज अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, ओके। अगला, नो स्टूडेंट, अनएनवेलप्ड नहीं, एनवेलप्ड है, HIV does not escape but attack the acquired immune response student, HIV is an enveloped virus containing one molecule of single, one molecule is student, two molecule, HIV is an enveloped virus that contains two identical molecule of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase enzyme, yes, ये बैठेगा स्टूडेंट,
डन, ये होगा स्टूडेंट इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा स्टूडेंट फोर्थ, जिसमें सही है, सब में एक एक कमी है। पहली बात तो अनएनवलप्ड नहीं होता, जोरदार एनवलप्ड होता है। एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स स्टूडेंट, वो ये कह रहा है। और HIV इज एनवलप्ड वायरस दैट कंटेंट टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या फोर्थ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से। नीट में आया 2016 2016 का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। AI-20 2015 2015 का एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन डज कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। बड़ा सिंपल है, आराम से पढ़ा हुआ है, जरा बताएं जवाब। ऑप्शन ये रहे। चलिए सॉल्यूशन याद करिए। सिक्रेटरी एंटीबॉडी IgA होती है, जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, जो सलाइवा में है, जो टीयर्स में है। कोलेस्ट्रम स्टूडेंट याद करिए आप, इनिशियल लैक्टेशन पीरियड के इनिशियल टाइम पर जो मिल्क आता है बाहर, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसमें IgA एंटीबॉडी होती है। तो आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क पूछा गया है, तो IgA स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा IgA। यस स्टूडेंट, आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि IgG ये तो स्टूडेंट बोला जाए तो मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू जाने वाली IgG हो जाएगी। यस स्टूडेंट, IgA ये तो सिक्रेटरी एंटीबॉडी है स्टूडेंट, यही प्रेजेंट होती मिल्क में। तो क्वेश्चन का आंसर फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2017 2017 का ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन फेल अपॉन नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, फटाफट से आंसर लगाइए। जी हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू स्लैश ऑर्गन स्लैश ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास आराम से हो रहा है, हमारे नोट से पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए जो हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर्स कराने। माल्ट याद है स्टूडेंट आपको, माल्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। फटाक से आंसर लगाइए इसका। परसेंट ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, म्यूकॉइड एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। यस स्टूडेंट, आंसर पता है एनसीईआरटी क्लाइन 50% स्टूडेंट, जोरदार, पूरा एनसीईआरटी का है। तो फोर्थ आंसर 50% माल्ट। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, एम्स का है स्टूडेंट क्वेश्चन, कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑल ट्यूमर्स आर कैंसर, नो, पढ़ना ऑप्शन फटाफट आंसर लगाए। ऑल ट्यूमर्स आर कैंसर, नो, हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ये बात लाइन लिख के भी दी थी मैंने आपको। कैंसर शो मेटास्टेसिस, यस। मेटास्टेसिस क्या होती है स्टूडेंट, बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है कैंसर की, माइग्रेट होना, वो है कैंसर ट्यूमर सेल्स का, वो मिलेगा। कैंसर सेल शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इम्यूनेशन, नो, कैंसर सेल्स में यही प्रॉपर्टी तो नहीं होती है स्टूडेंट, इसी प्रॉपर्टी के लॉस्ट होने के कारण तो कैंसर सेल्स बनती है। ऑल वायरसेस आर ऑन्कोजेनिक, नो, सारे वायरस थोड़ी ऑन्कोजेनिक होते हैं स्टूडेंट जो कैंसर को स्टिमुलेट करें, बिल्कुल गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड स्टूडेंट, आपसे उसने पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स, डन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 2019 का, सेम वही क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है देखिए आप, ग्राफ्ट रिजेक्शन ऑर्गन रिजेक्शन वाला क्वेश्चन। फटाक से आंसर लगा लीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। तो किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल, आंसर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेकंड आंसर स्टूडेंट हम बार बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार रिपीट हुआ प्रीवियस ईयर्स में, देख लो आप, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हमारा इसमें क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। चलिए डन। अब मैं आपको अब भी इस साल जो स्टूडेंट नीट हुआ है उसके क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए आप देखिए हमारे पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं क्या। नीट 2020 का ऑप्शन है, फटाफट से जवाब लगाइए। डिजीज विद द कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैच करना है स्टूडेंट। ये देखिए डिजीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लगा लिया आपने आंसर। अभी तक देखिए टाइफाइड है, निमोनिया है, फिलीरियसिस है, मलेरिया है। टाइफाइड स्टूडेंट याद करो, साल्मोना टाइफी नाम के बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। फिलीरियसिस याद करो, एलिफेंटियसिस नाम है, एक हेलमिंथिस डिजीज है। वाउचेरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉजिंग एजेंट। मलेरिया एक प्रोटोजोआन डिजीज है, प्लाज्मोडियम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैच करना है, इधर देखिए दिया हुआ है टाइफाइड के लिए साल्मोना टाइफी तो ए के साथ सेकंड, निमोनिया के लिए हेमोफिलेंजा बी के साथ फोर्थ,
फिलीरियसिस, सी के साथ फर्स्ट वाउचरेरिया, मलेरिया, प्रोटोजोन डिजीज, प्लाज्मोडियम, डी के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड, सॉरी स्टूडेंट, ए के साथ यहाँ पर स्टूडेंट साल्मोनेला थर्ड है ये, तो ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट और डी के साथ सेकंड। आइए स्टार्ट। ए के साथ थर्ड, बी के साथ फोर्थ, सी के साथ फर्स्ट, डी के साथ सेकंड। पहला ऑप्शन बैठ गया स्टूडेंट हमारा। एक बार फर्स्ट ए के साथ थर्ड ही मैच करना था, किसी ऑप्शन में था, बड़ा सिंपल हो गया, मैजा कॉलम था, तो इस क्वेश्चन का आंसर गया फर्स्ट स्टूडेंट। जोरदार क्वेश्चन, फर्स्ट डन। अगला आइए 2020 का एक और क्वेश्चन स्टूडेंट। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडीज। आंसर लगाइए, वीडियो पॉज करके आंसर लगाइए। ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज, ह्यूमन के लिए स्पोरोजॉइट्स जो कि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं, और मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज गैमेटोसाइट जो ह्यूमन के आरबीसी में बनती है स्टूडेंट, ब्लड में होती है। डन। तो स्पोरोजॉइट्स, जोरदार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन स्टूडेंट, स्पोरोजॉइट्स स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। क्लियर हो गया ये भी। अगला 2020 का एक और क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्स में। अच्छा क्वेश्चन, फटाक से रीडिंग करिए और आंसर लगाइए, ऑप्शन आपके सामने। Student, identify the wrong statement with reference to immunity. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. बोलिए हाँ या ना। Ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. Yes, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट, यही होता है पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज डाले जाते हैं। पैसिव इम्यूनिटी फास्ट रेस्पॉन्स देती है। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर स्टूडेंट होस्ट की बॉडी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स कर देता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। उसमें स्टूडेंट एक्टिव इम्यूनिटी में, जी हाँ, और एक्टिव इम्यूनिटी स्लो काम करती है, लॉन्ग पीरियड के लिए करती है बट स्लो काम करती है, रेस्पॉन्स स्लो आता है। डन। जैसे एंटी टिटनस सीरम, एंटी विनोम, ये सब पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। माँ से बच्चे के अंदर IgG एंटीबॉडी जाना, ये भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है। कोलेस्ट्रम IgA एंटीबॉडी रखता है, यह भी पैसिव है। पर वैक्सीन एक एक्टिव इम्यूनिटी है जिसमें होस्ट की बॉडी बनाएगी। तो स्टार्ट पहला ही हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, क्विक नहीं स्टूडेंट, स्लो, क्विक नहीं स्लो। स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। यस, ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने बोला व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, एंटीजन जाए, तब हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे वो एक्टिव इम्यूनिटी है। वैक्सीन एक एक्टिव इम्यूनिटी है इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यस, ये सही है। तो फोर्थ सही, थर्ड सही, फर्स्ट सही। उसने पूछा रॉन्ग, सेकंड, केवल सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है और उसमें भी एक वर्ड हो गया स्टूडेंट, क्विक नहीं स्लो। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड। 2020 का क्वेश्चन स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करा दिए, आपको आराम से इम्यून सिस्टम चैप्टर याद हो गया होगा पूरा। तो डिजीज एंड इम्यून सिस्टम ये वाला चैप्टर है। अब इसमें बचता है स्टूडेंट ड्रग्स एंड अल्कोहल। ओके स्टूडेंट।